प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट एस की आवाज यानी साउंड क्या होती है जब ये किसी वर्ड के पीछे हम जोड़ते हैं। आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी, हर क्लास के लिए, क्योंकि ये एस जो है ना, जब हम किसी वर्ड के पीछे जोड़ते हैं तो हम रैंडमली इसको पढ़ते हैं। कभी स की आवाज, कभी ज की आवाज, यानी जो हमारा मन कहेगा उसी के मुताबिक हम पढ़ते हैं। लेकिन देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर इट, सेट रूल्स फॉर इट, तो हमें उन्हीं रूल्स के मुताबिक इस एस को पढ़ना है। पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में देयर आर 44 साउंड्स। कुछ फोनेटिशियंस कहते हैं कि देयर आर 46 साउंड्स, टू ट्रिप्थांग्स भी वो कहते हैं, लेकिन जनरल व्यू है कि 44 साउंड्स, तो हम कहेंगे 44 साउंड्स। और अल्फाबेट्स जो है वो है 26। इन्हीं 26 अल्फाबेट्स को हम इस्तेमाल करके ये 44 साउंड्स हम बनाते हैं। तो हमने याद रखना है कि पहले इस बॉक्स में मैंने 5 साउंड्स रखी है और लास्ट वाले बॉक्स में मैंने फिर 5 रखी है। ये 5 साउंड्स और ये 5 साउंड्स हुई 10 साउंड्स। अगर हम 44 साउंड्स में से निकालेंगे तो इसका मतलब है 34 साउंड्स फिर पीछे रह जाती है। ये 10 साउंड्स हमने याद रखनी है कि यहां क्या हमने एस को पढ़ना है। बाकी वो जो बाकी 34 साउंड्स है वहां उस एस को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। हमने याद रखना है कि कोई भी वर्ड जब वो एंड होता हो, खत्म होता हो पी साउंड से या टी साउंड से, यानी हम पढ़ेंगे प, ट, के साउंड यानी क साउंड, एफ अल्फाबेट यानी फ साउंड, या ये थीटा यानी थ। अमूमन ये थ जो है ना टीएच को बनता है, कभी टीएच द भी बनता है, मगर जहां टीएच थ बनता है, अगर कोई वर्ड इन साउंड से खत्म होता हो, एंड होता हो, तो फिर उस के पीछे हम एस जोड़ेंगे, तो उस एस को हमने एस ही पढ़ना है। मिसाल के तौर पे टैप, ऊपर लिखा है पी साउंड प, टैप, पी के पीछे एस जोड़ेंगे तो हमने पढ़ना है टैप्स। इसी तरह से मैप्स, इसी तरह से कप्स, कप्स नहीं कप्स। अब टी पे आता हूं मैं, गिफ्ट, टी साउंड लास्ट पे है अल्फाबेट टी, एस जोड़ेंगे तो गिफ्ट्स। इसी तरह से प्लांट्स या कैट्स, इसी तरह से के साउंड क यहां आती है, इसके पीछे एस जोड़ेंगे, बुक्स या कुक्स हम कहेंगे, या लेक्स। यहां लेक जो है ना इस के पीछे ई है, लेकिन ई हम कोई साउंड नहीं पढ़ते हैं, यहां हम क यानी के की आवाज पढ़ते हैं। तो फिर जब एस जोड़ेंगे तो वो एस स बनता है यानी लेक्स। तो इसी तरह से फ, एफ साउंड, रूफ्स, गल्फ्स, शफ्स। इसी तरह से थ साउंड, पाथ्स, बाथ्स, ट्रूथ्स। तो ये हुई ये 5 साउंड्स। दूसरे ये जो लास्ट वाला बॉक्स है इस पे हम पहुंचते हैं, तो मिडल वाला हम अभी वहीं छोड़ते हैं। तो आपने याद रखना है कि जहां च साउंड होती है पीछे किसी वर्ड के, च अमूमन बनती है सीएच को, सीएच को। मिसाल मैच, यहां सीएच को बनती है। इसी तरह से ज, ये अमूमन जी ई को बनती है, ब्रिज। इसी तरह से जी, ज साउंड ये आपको मालूम है, स भी आपको मालूम है एस, और ये श, ये एस एच को बनती है अमूमन। मेरा कहने का मतलब है नॉट 100% ओकेजन्स।
तो जब ये साउंड किसी वर्ड के पीछे होंगी तो उसके साथ फिर हम एस जोड़ेंगे, तो उसको इज पढ़ते हैं। इन 5 साउंड्स को हम सिबिलेंट साउंड भी कहते हैं या हिसिंग साउंड। हिसिंग, तो मैं च यहां पढ़ता हूं मैच, जोड़िए एस, तो इस एस की आवाज इज बनेगी। मैच, मैचेस, कैचेस, बैचेस। अब हम ज की आवाज देखेंगे, साउंड देखेंगे। ब्रिज, ब्रिजेस, जजेस, मैनेजेस, इसी तरह से बजेस, ब्रीजेस, पाजेस, इसी तरह से साउंड पासिस, बसेस, क्लासेस, इसी तरह से लास्ट वाली साउंड श, डिशेस, रैशेस, या हम कहेंगे ब्रशेस। लॉन्ग लिस्ट है ऐसा ही। तो ये 5 साउंड, और ये 5 साउंड अगर हम निकालेंगे, अभी मैंने बताया था 44 साउंड्स में से, तो वहां 34 साउंड्स रह जाती है। तो जो वो 34 साउंड्स है, आपने याद रखना है कि उनके पीछे जब हम एस जोड़ेंगे तो उस एस की आवाज हमने ज पढ़नी है। मिसाल के तौर पे यहां जी है लास्ट में। लेग, लेग्स, कभी हम पढ़ते हैं लेग्स रैंडमली, लेकिन रूल ये है कि इसको हमने लेग्स पढ़ना है, लैड्स पढ़ना है, टब्स पढ़ना है, टब्स नहीं पढ़ने हैं, बैग्स पढ़ने हैं, सिंग्स पढ़ने हैं। हम उमूमन सिंग्स पढ़ते हैं, सिंग्स पढ़ना है। रूल जो है, गार्डन्स, टेबल्स, चेयर्स, बेड्स, डोर्स, मैंगोस, ट्रीज, फैन्स। ये जो साउंड्स है ये आपको हेल्प करेंगे एस की आवाज परफेक्ट पढ़ने में, यानी एज पर रूल पढ़ने में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स, सी यू अगेन।